भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला और दवा व्यवसायी अमोलदीप सिंह भाटिया के विवाद के बाद बीते 2 दिनों से लगातार सिख समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सौम्या शुक्ला की ओर से एक वीडियो जारी होने के बाद देर शाम भारी संख्या में भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर कहीं न कहीं मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है। भाजपाइयों के हाथों में ब्राह्मण बेटी सौम्या को न्याय दो की तख्तियां रही, जिसके बाद भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचा। उनके पास तमाम तरह के वीडियो और सबूत भी मौजूद थे। भाजपाइयों और पुलिस के बीच हुई वार्ता के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शानू शुक्ला ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से पूरी तरह से जाति का रंग दिया गया है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है। पास आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पर? आश्वासन नहीं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार में हमारी पुलिस है। आम जनता को न्याय मिले। आम जनता के कभी कभी कुछ तथ्यों को छुप जाने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आज हम सीपी साहब के पास आए थे। एक घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसको इंसिडेंट, उसको हम लोग एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, बट उसको कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा धर्म विशेष बना दिया गया। धर्म विशेष बनाने के बाद उसको इतना तूल बनाया गया कि जो सही तथ्य थे वो पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम सब समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। मैंने पहले कहा हमारी सरकार है। हम उन तथ्यों को सीपी साहब को देने आए थे। हमने उन सीपी साहब को उन सारे तथ्यों से अवगत करा दिया है और सीपी साहब ने भी, और जितने भी पुलिस जॉइंट सीपी साहब थे, डीसीपी साहब थे, सब ने हमारी बात को एग्री किया है। उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था होगी वो बनेगा। अगर कोई कमी न्याय में होगी, पूरा न्याय कोई हो, चाहे अंकित शुक्ला हो, चाहे सौम्या शुक्ला हो, चाहे सरदार अमोलदीप सिंह हो, जो जिसका जितना जो भी अपराध होगा वो पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। हम बस सीपी साहब को ये बताने आए थे कि जो एक धर्म विशेष बना के समाज के अंदर माहौल ख़राब कर रहे थे कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, हम उनका इतिहास बताने आए थे और ये पुनरावृत्ति नहीं हो। हम सब मिल के, हमारी कानपुर की पुलिस, हमारा कानपुर का जनमानस न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखता है और जो पुलिस कमिश्नर द्वारा आश्वासन मिला है कि पूरा फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, बस इतनी सी बात क्या कि हमारे बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। आज आपने मांग करी थी क्या नहीं, हमने मुकदमे की मांग नहीं की थी। हमने ये कहा था कि हम झगड़ा हुआ है। जब दो पक्षों का झगड़ा होता है तो दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। तो हमने कहा था जो तहरीर है, तो बोले एविडेंस निकाल रहे हैं, वो मुकदमा, अगर एविडेंस हमारे पास आते हैं तो हम उस पर मुकदमा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये कानून व्यवस्था का विषय है। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने कहा है, आप पूरा विश्वास दिलाया है कि पूरा न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ना नारी शक्ति सौम्या शुक्ला जिसके लिए माए थे, कहीं अन्याय नहीं होगा, इस बात का आश्वासन मिला। प्रतिनिधि मंडल की डिमांड थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से एक निष्पक्ष और बेहतर गवर्नेंस और न्याय सबको देते आए हैं। उनका कहना था कि वो भी इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमने उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि 2 कैमरे के फीड हैं। हमने उन्हें बनाया कि जो मेडिको लीगल ओपिनियन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें बताया कि हम जो है हाईली एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स से इस पूरे प्रकरण का हम पूरा ओपिनियन भी लेंगे। हम गंगाराम का ओपिनियन भी लिए हैं, हमने काशीराम का ओपिनियन भी लिया है और हमने उन्हें बताया कि किसी भी तरह से किसी के पक्ष या विपक्ष में कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न्यायपूर्ण होगी। सभी के ग्रीवांसेज सुने गए हैं, सभी के ग्रीवांसेज सुने जाएंगे। जो कैमरे लगे हैं उनके फीड लिए गए हैं। जो राहगीर उस समय वहाँ से गुजरे हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हम उन राहगीरों को भी अपनी विवेचना में कंसीडर कर रहे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ, क्योंकि एक गाड़ी में 2 लोग, एक गाड़ी में 6 लोग, ये दोनों ही 2 पक्ष हैं।
तो निष्पक्ष जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने घटना को देखा है, जो कैमरे की फीड है, जो मेडिकल ओपिनियन है और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगी। और उनका भी यही मांग था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। तो जो वो चाहते थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, किसी भी तरह की अतिवादिता न हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से कानपुर के सभी लोगों को यह कहना भी चाहता हूं कि इस विषय में सबका मत है इस विषय में कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। कोई इससे डिफर नहीं करता। सारे लोग एक मत हैं कि सही कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी एक मत हैं कि सही कार्रवाई होनी चाहिए और हम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये कि जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो बाहर निकलने के बाद सीधे बोला कि आखिर इनाम क्यों घोषित किया गया, पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? देखिए, जनता के प्रतिनिधि हमसे तमाम सवाल पूछते हैं। हमारी अलग अलग सिचुएशन सरकमस्टांसेज होते हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधियों को उनका उत्तर दें और हमारा यह भी दायित्व है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करें। तो जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं और जो सिचुएशन सरकमस्टांसेज हमें मिले हैं उसमें फेयर, न्यूट्रल, इम्पार्शियल और सही इन्वेस्टिगेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई जिसमें रूलिंग पार्टी के लोगों को एक प्रेशर बनाने के उद्देश्य से? नहीं, कोई प्रेशर बनाने के उद्देश्य से कोई नहीं आया है। यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी है कि कैमरे की फीड देख लीजिए, मेडिकल ओपिनियंस ले लीजिए, सबकी सही जांच कर लीजिए, जो सही हो वो कार्रवाई करिए। और ये सबका अधिकार है। सभी लोग पिछले अगर आप 3 दिनों में देखेंगे तो दवा व्यवसायियों ने भी हमसे मांग की, समाज ने भी मांग की, अलग अलग लोगों ने मांग की, आपने भी मांग की, उन्होंने भी मांग की। हमारा ये कार्य है कि हम जेन्युइन, न्यूट्रल और एकदम इम्पार्शियल कार्य करें, वो हम कर रहे हैं। पक्ष के जो प्रतिनिधि आए थे उनके द्वारा इस तरह का थ्रेटन भी किया गया कि हम गिरफ्तारी देंगे। नहीं, ये एकदम गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और ना तो हमें इस तरह के किसी भी बात में या किसी भी ऐसी चीज़ों में जो कि हुई ही नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा का विषय है। सभी लोग चाहते हैं सही कार्रवाई हो और हम भी चाहते हैं कि सही कार्रवाई हो। स्मार्ट सिटी के 2 कैमरे इसके गवाह हैं, सारा फीड मिल चुका है और मेडिकल ओपिनियन इसका जो है सब कुछ बयां करता है। एक्सपर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज वो भी अंडर ट्रीटमेंट हैं, तो फर्दर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट का और फर्दर एग्जामिनेशन होगा वो भी हमें मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो होंगी वो हम लेकर के काम करेंगे। किसी तरह का कोई अन्य विषय यहाँ नहीं है। कोई भी नारेबाजी नहीं करेगा। हम अपनी बात कहने आए हैं। हाँ, जब सब लोग आएंगे तब अंदर जाएंगे। कोई नारेबाजी नहीं, हम सिर्फ अपनी बात कहने आए हैं। हम अपनी बात सिर्फ साहब से कहेंगे, बाकी तो अच्छा। सब लोग आ जाए, कैलाश जी आइए। कोई भी नारेबाजी नहीं करेगा। हम पुलिस का सहयोग करेंगे। हम पुलिस के साथ हैं। हम पुलिस से अपनी बात कहने आए हैं। हम अपना पक्ष रखने आए बस। ना हमें कोई जात, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म। जो सही तरीके से जो भी काम है, अगर एक व्यापारी अगर सही है तो व्यापारी के साथ है, सभासद सही है सभासद के साथ है, सही का साथ होना चाहिए। कोई अपराधी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी फैमिली और परिवार के साथ अपने आप जा रहा है, अगर वो सब लोग आ जाए प्लीज, बस सब लोग आ जाए, सब लोग आ जाए। अभी नहीं, बार बार नहीं, सब लोग आ जाए। ऐसा कर लेते हैं आप लोग वो भी हमारी बात सुनो। 4 चीजें में अगर आप क्या कर रहे हो, हमारी बात सुनो। डीसीपी साहब, डू यू रिस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्टेड ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारी सरकार आपके जिम्मेदार है। हम आपके साथ हैं हर कदम पे, हर समय पे। जेसीपी साहब जानते हैं कि रात को 1 बजे भी कई मामले होते हैं। मैं स्वयं पढ़ते को खत्म कराएंगे। पुलिस का सम्मान, सरकार की बदनामी नहीं हो। हमारी 4 चीजें, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई टीम गठित हो। नहीं, हम लोग तो उनको पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। चलिए हम भी एविडेंस दे रहे हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स आपने दिए हैं उनको हम क्या करें? विवेचना के दौरान परीक्षण करें। अभी जो आपने जो मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। जो है 1 मिनट, जो एफआईआर दर्ज करी आप विवेचना करके किया था, आपने विवेचना करी उसकी? आप उसे बहस करना है क्या? अरे
नहीं आप सर मेरी बात सुनो, अगर सीपी साहब नहीं सीपी साहब मुझे लगता है कि सीपी साहब आप अगर अच्छे माहौल में बातचीत करना चाहते तो हम लोग करने को तैयार हैं। नहीं बहन नहीं कर रहे, आपको ये सब नॉलेज है, अपनी बात कह रहे हैं। मैंने आपको बताया मेरा क्लियर कंडीशन कर उसी में था आगे मैं बार-बार तब अपनी क्लियर कट आपको बता दें, आप बता दो कि हमने क्लियर कट बता दिया बस। आगे हम लोग क्या मिलने के लिए गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी से जो बचेगा उसके खिलाफ एविडेंस होगा, इनाम होगा, 82-83 होगी, त्रुटि होगी और जो पुलिस की कार्रवाई नियम के साथ। सर ये बताइए आप तक कभी उसके मैडम उस महिला के लिए कुछ नहीं होगा ना आपके साथ? पहली बात नहीं अब यहाँ बात करने की स्थिति नहीं है सर। नहीं आप सर अच्छे भाव में बातचीत करने रिप्लाई नहीं कर रहे। हमने आपसे उम्मीद से ये आकर भी बात करनी, उसके साथ क्या होगा? उसका क्या होगा? सौम्या शुक्ला के साथ जो होगा उसका क्या होगा? नहीं तहरीर नहीं, मुकदमा सर, मुकदमा सर नहीं पहले हम गिरफ्तारी करेंगे। मेरी बात सुनो तो ठीक, अगर आप मुकदमा नहीं लिखोगे तो ठीक है, आप एक काम करिए सर, सब लोग के संपर्क में थे, हम लोग को जेल भेज दीजिए। सब लोग हम बहस करने नहीं आए, हम अपनी न्याय मांगने आए। शुक्ला की कोई बात नहीं करेंगे, 10 सालों की गिरफ्तारी शुक्ला की कोई बात नहीं, हम सौम्या के न्याय ये धर्म का द्वेष बनाया गया। जो बिल साहब आते ना उसके ऊपर भाई पिताजी और उनके चाचा वो हिस्ट्री सीटर है, उनकी हिस्ट्री को जो खुद हिस्ट्री सीटर है वो सब क्या न्याय दिलाएगा? वो हिस्ट्री सीटर उनके आप खुलवाइए तो जांच। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके जो सब सामान हो जाए चारा गाह की जमीनों में सब लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं, बेटा तुम हाथ जोड़ के चलो, हाथ जोड़ के चलो। हमारे मोदी जी कहते हैं तुम्हारे अगर फल लग गए तो झुक के चलिए। हम लोग झुक के चलने वाले लोग हैं, हम लोग किसी को आग दिखाने वाले लोग नहीं है। और ये लोग विपक्षी दल ढूंढ रहे हैं कि भाजपा कोई चीज मिले, कोई गलत चीज मिले, एक मिले तो भाजपा को बदनाम करे, पार्टी को बदनाम करे। लेकिन ये संदेश 25,000 के इनाम वाला बहुत आदमी के ऊपर 151 ना हो तो आप सीधे 25,000 का इनाम ही अपने आप प्रशासन के ऊपर प्रश्न उठाओ। किसी काम के लिए प्रशासन कोई अगर छोटी सी बात होती है यही कहते हैं तिवारी जी इस व्यक्ति को भेज रहे हैं, जरा इसकी अच्छी से बात सुन लेना और जो सही हो उसकी मदद करना है। इसके अलावा कोई प्रशासन को दो चीजें और कह दूं कि आपकी बात दो चीजें 25,000 के नाम घोषित कर दिया, एक बात। दूसरी बात कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, उनको खींचने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा इनको दबाव डाला गया तो 2 घंटे बाद ये वहाँ थाने पहुंचे हैं। अगर पीड़ित थे तो उनको पहले पहुंचना चाहिए था, ये 2 घंटे बाद क्यों पहुंचे? अगर जो हम अगर मार खाएंगे, कोई हमें मारेगा तो हम पहले थाने पहुंचेंगे ना सर। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, मारपीट कर सबसे पहले सौम्या शुक्ला पहुंची, उनके सिग्नेचर है और इन्होंने एप्लीकेशन दिए थाने के अंदर। ये चीज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरदार जी की मैंने फोटो दिखाई सर आपको, ये बड़ी बहन बैठी हैं या जो भी हैं, आपको किसी के साथ भी होगा तो आई को ह्यूमन नेचर है कि आप सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ करोगे। और एक बात पास है, ये अमेरिका परिवार में जिला मंत्री है, ये हमारी मंडल की अध्यक्ष है, हमारी 2-3 सभा से बड़ी जा रहा हूँ ना, इन्हें कहीं यहाँ कटती ना कहीं खून है। ये रायपुरा के मौके की फोटो है, इसमें ना कहीं की यहाँ की पुतली कटती है ना इनका कहीं खून बह रहा नहीं सर। मैं क्या वीडियो भी वो असल में छोटे स्क्रीनशॉट पर है, वीडियो भी मैं सब आपको एविडेंस दे दूँगी। धर्म के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया कि इनकी नाक की हड्डी टूट गई, इनकी आँख की पुतली बाहर आ गई, ऐसा सब कहा गया, कुछ फोटो के हिसाब से लगा। बट नेचुरल एयर एम्बुलेंस में जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति की आँख में पट्टी थी, नाक में पट्टी थी। आफ्टर 7 आवर्स गंगाराम हॉस्पिटल की फोटो आती है। गंगाराम हॉस्पिटल की फोटो की बात का सामने वो पीड़ित जिसने शिकायत की लेटा होता है, उसकी नाक में पट्टी होती है ना नाक में पट्टी होती है। मेडिकल ग्राउंड ये कहता है कि अगर मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होता है तो कम से कम 48 घंटे पट्टी बंदी रहती है। एक तो मेडिकल क्रॉस परीक्षण कराया, उससे सही बात है। दूसरी बात हमारी जो है कि ऐसे कौन से यहाँ डॉक्टर थे जिन्होंने आंख में चोट आने के लिए लखनऊ और कानपुर जैसे, जहाँ पे पूरे देश से लखनऊ में पीजीआई है, राम मनोहर है, केजीएमयू है, कानपुर में हैलट है, जीएमसी है, फॉर्चून है, चांदनी है,
इनमें इनका इलाज नहीं हो पाया और इनको दिल्ली किसने रिफर किया, किस आधार पर किया। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण बात है कि अगर था तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के डिफरेंट लेटर पे या सीएमओ के डिफरेंट लेटर पे ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ, क्योंकि वो शराब पिए थे तो उनका मेडिकल ना हो और उन्होंने जो हमारी पार्षद जिसके लिए आए हैं, मैं फिर आपको नोटिस सबके सामने कह रहा हूँ, अंकित शुक्ला का जो दोष है, जो सरदार जी का दोष है, उसको पुलिस दे। आई एम नॉट इन्वॉल्व एंड नॉट इंटरफियर, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। आप कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करके करो, लेकिन ऐसे कौन से कारण थे कि उनको रात को दिल्ली भेज दिया गया? मेडिकल का कुछ तो ग्राउंड बना होगा। 5वीं बार तक जितना अंकित शुक्ला पे अपराध बनना है, जो क्लास मेडिकल परीक्षण कराएंगे उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए। हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं, हम आपके साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं। सरकार हमारी है, कानून व्यवस्था को बना के रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी ज़्यादा है। राकेश जी सही है, समझिए। उसके बाद लेकिन ये मतलब ये कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा जो लोगों ने इसको हाईलाइट किया गया, सरदार की ये किया गया, तो उनके द्वारा कहीं से भी आपके द्वारा ये नहीं हुआ कि ये मामला नहीं है, इसको आप एक पकड़ा रहे हो, कहीं पर भी विरोध नहीं किया। तो देखा जा रहा है कि वो सरदार जी हैं, हमारे लोग सब सम्मान हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम लोग हिंदू समाज के लोग सनातनी हैं, हम लोग किसी का अपमान और किसी का नहीं करते, लेकिन अपने परिवार के साथ में जो अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, परिवार के साथ बच्चे घूमने जा रहे हैं। हाँ, ये है कि एक दूसरे के ओवरटेक में ये कहा सुनी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपराध की उनकी मंशा रही हो या उनको मारने की कोई मंशा रही हो। अगर झगड़ा होता है, आपने उसकी वाइफ को उसने घसीटा, हाथ पकड़ा, अपनी वाइफ को अगर रक्षा करने के लिए अगर किसी पति ने अगर उसको बचाव किया है, उसके ऊपर 25,000 रुपए का मुकदमा होना चाहिए। क्या विनोद होता, व्यापारी नेता हूं मैं कानपुर महानगर से और व्यापारियों की सेवा करता हूँ। व्यापारी के वो अपराधी पकड़े नहीं गए। हम लोग लगातार कई बार आपके पास भी आए, पिछली बार जो हम लोग आए कहते गए, हमेशा कभी नहीं हुआ। तो ये चीज जो है न्याय होनी चाहिए। अगर सभासद हमारा गलत है कहीं से भी, तो जो धाराएं होती है वो लगनी चाहिए। अगर सामने वाला निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक टीम गठित होनी चाहिए और जो न्याय है वो काम होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में काम होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ भी तो हुआ है। लेकिन उसके पहले जिस दिन रात की घटना है, रात की जब घटना हुई थी, जब एक खींचातानी हुई थी महिला हमारी कार्यकर्ता के साथ, और जो लोग अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं वो लोग वहाँ से जा चुके थे। पुलिस को हम लोगों ने बुलाया था और हम लोग सबसे पहले थाना रायपुरवा में पहुँचे थे। थाना रायपुरवा में पहुँच के हमारे पार्षद सोमनाथ शुक्ला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थानेदार को दिया गया था रात को, और उनसे कहा गया था कि मेरे साथ, मैं वहाँ पूरी घटना का जिक्र किया था। उसके बाद जब थाने में सब चीज़ें हुई तो पुलिस के द्वारा दूसरे पक्ष को बुलाया गया, तब दूसरा पक्ष वहाँ पर आया था। आने के बाद दोनों पक्षों की डॉक्टरी के लिए काशीराम में भेजा गया। काशीराम में दोनों पक्षों को भेजा गया, हमारे पक्ष को भी भेजा गया, उधर को भी भेजा गया। उस पक्ष ने अपने आप को रिफर कराया हैलट, मुझे हैलट रिफर करा दीजिए। हैलट में जो भी उसने किया हो, यहाँ पर जो भी उसकी साठगांठ रही हो हैलट के अंदर, यहाँ से कराने के बाद वो दिल्ली चले गए। अब कितनी चोट आई, कितनी चोट नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन यह हुआ था जो उसने प्रार्थना पत्र पहले दिया था, उस प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज करी है। हमारी जो रिपोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर रहे, बगैर जांच करे आप पुलिस ने वो कर ली, और बगैर जांच करे बड़ी बड़ी धाराओं में हमारे कार्यकर्ता के साथ इस तरह से मतलब कर लिया गया। हमारे कार्यकर्ता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई हमारे साथ। तो ये घटना क्यों हुई, इसकी तय पर पुलिस क्यों नहीं गई? कि घटना कारण क्या था? कोई उस व्यक्ति को पहले हमारा कार्यकर्ता तो जानता नहीं था, उससे कोई ऐसा कोई दुश्मनी तो थी नहीं।